बच्चों को पालना, उनको बड़ा करना ताकि भविष्य में उनके जीवन में गति आ पाए। ऐसी शिक्षा किसी भी पाठशाला में नहीं दी जाती। यह हमें खुद से जानना पड़ता है, समझना पड़ता है। जैसा व्यक्तित्व हमारा बन गया है, हम जैसे हैं वैसे ही शिक्षा हम अपने बच्चों को देते हैं। अगर हमें कुछ नहीं पता और हमारी शादी कर दी जाती है, जिसकी भी शिक्षा, शादी की भी शिक्षा हमें कहीं नहीं दी जाती। यह हम अपने आस पास के दोस्तों से बातचीत कर आधी अधूरे ज्ञान पाकर आगे बढ़ जाते हैं। इसी तरह हमारे अशिक्षित होने के कारण हमारी बच्चों को कैसे पाला जाए, यह ज्ञान हमें अपने माता पिता के द्वारा ही आधा अधूरा प्राप्त होता है, जो उन्होंने अपने माता पिता को देखकर सीखा, अपने बच्चों को पालकर सीखा। वही सदियों से आगे आपके प्रस्तुत किया जाता है और देखकर बच्चा बड़ा कर दिया जाता है, बिना जाने अनजाने, सावधानी पूर्वक। बच्चे का पालन पोषण सिर्फ उसकी ज़रूरतें पूरी करना
या सिर्फ उसे लाड प्यार से पालना ही नहीं है। बच्चा भविष्य में आगे बढ़कर वही करेगा, वही सीखेगा जो उसे बचपन में बताया जाएगा, सिखाया जाएगा या दिखाया जाएगा। बच्चा उसी को सच मान लेगा। जिस तरह हमें बड़े होने पर अगर कुछ बताया जाए या दिखाया जाए, हम उसके सही गलत का आकलन अपने भीतर करते हैं और क्या सही है हमारे लिए, हमारे जानने के लिए, हम उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, मान लेते हैं और कॉन्शियस माइंड से गुजरते हुए वह हमारे सबकॉन्शियस माइंड में घर कर लेता है। लेकिन बच्चों के साथ ऐसा नहीं होता। उनका अभी कॉन्शियस माइंड इतना तैयार नहीं है कि वह सही गलत का आकलन कर पाए। आप उसे जैसा बताओगे, जैसा उसके साथ व्यवहार करोगे, वह उसे मान लेगा, उसे वह एक्सेप्ट कर लेगा बिना रुकावट के। वह बात सीधा उसके सबकॉन्शियस माइंड में घर कर जाएगी और हमारा सबकॉन्शियस माइंड हमारे कॉन्शियस माइंड से बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। अगर हमारा कॉन्शियस माइंड 10% है तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड 90% बड़ा होता है, जो कि बचपन से ही यादें इकट्ठी करनी शुरू कर देता है। बड़े होकर चाहे आप भूल जाओ कुछ बातें, मगर आपका सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसे स्टोर रूम की तरह है जहाँ सभी चीज़ें, सभी बातें, सभी यादें इकट्ठी होती रहती हैं। कभी भी अगर आप मनोवैज्ञानिक के पास किसी बीमारी के लक्षण को लेकर जाते हैं
समझने के लिए तो मनोवैज्ञानिक आपके सबकॉन्शियस माइंड से सवाल जवाब के उत्तर पाना चाहता है, क्योंकि कॉन्शियसली आप हो सकता है कोई चीज़ स्पष्ट ना बताएं, मगर आपका सबकॉन्शियस माइंड में ले जाकर अगर आपसे बात की जाए तो आप काफ़ी बातें जो बहुत सालों पुरानी हो, आप उसे स्पष्ट रूप से बता पाएंगे। इसे हिप्नोटिज्म कहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड की तरफ जाते हुए कॉन्शियस माइंड को रास्ते से हटा देना, यही हिप्नोटिज्म है। तो बच्चे में तो अभी कॉन्शियस माइंड तैयार ही नहीं हुआ है, तो आप उसे जो कह रहे हैं, जो बता रहे हैं, वो हिप्नोटाइज वे में सब कुछ आपकी बातें एक्सेप्ट करे जा रहा है, बिना तर्क, बिना जाने, बिना किसी रुकावट के। और एक बार कोई चीज़ सबकॉन्शियस माइंड में आ गई तो वह एक तो आपको हमेशा सारी ज़िंदगी याद रहेगी, भले ही आप कॉन्शियसली उसे याद ना रख पाएँ, मगर आपको अगर सबकॉन्शियस माइंड में ले जाया जाए तो वह बात एकदम स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आ जाएगी। इसलिए बचपन एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थिति होती है माँ बाप के लिए, और बच्चे के लिए तो बहुत ज़्यादा। उसे अपनी सारी ज़िंदगी उन बातों को लेकर चलना है, अपनी आदतें, अपना व्यवहार, उसका सब कुछ उस सबकॉन्शियस माइंड से ही बनेगा। इसलिए जो माता पिता अपने बच्चों को बचपन में बहुत ज़्यादा मार पिटाई या डांटते हैं, तो उनके बच्चे या तो बहुत ज़्यादा डरपोक या हर बात में किसी की हाँ में हाँ मिलाने वाले बन जाते हैं बड़े होकर।
वह डर की भावना सबकॉन्शियस माइंड में घर कर गई है। बहुत ज़्यादा डांटने में कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अपने माता पिता का बचपन में ही उनकी डांट का विरोध करना शुरू कर देते हैं। इस तरह के बच्चे बड़े होके क्रांतिकारी विरोधी एक ही बात पर एक ही बार में मान जाने वाले नहीं होते। यह हर बात को समझना चाहते हैं। इसलिए बच्चों को डांटा जाए, फटकारा जाए, प्यार किया जाए, क्या किया जाए, कैसे बच्चों को पाला जाए। और जो माँ बाप अपने बच्चों को सिर्फ लाड प्यार करते हैं, बिल्कुल भी नहीं डांटते, फटकारते, वह बच्चे बड़े होकर या तो बहुत ज़िद्दी किस्म के बन जाते हैं कि हमारी बात अब भी मानी जाए, हमें ना नहीं सुननी। बड़े होने पर वह ऐसे बन जाते हैं, अपनी हर बात मनवाना चाहते हैं, तर्क नहीं चाहते, क्योंकि बचपन से वे वैसे बनाए गए हैं। उनकी कच्ची मिट्टी को ऐसे गूंधा गया है कि अब वह पक्के घड़े बन गए हैं। और कई बार ज़्यादा लाड प्यार करने पर बच्चे सीधे साधे रह जाते हैं बड़े होने पर भी, क्योंकि उन्हें इतना लाड प्यार, इतना सुख दिया गया है कि वह सच्चाई से परे हर किसी को हर समय वह सब ठीक ही समझते हैं। उन्हें किसी खतरे का आभास ही नहीं होता। उन्हें इस चीज़ का आभास अंदर से नहीं होता कि कुछ ना करने या कुछ सही तरीके से ना किए जाने पर उसका परिणाम गलत हो सकता है। वह अब सीधे साधे ही बनकर रह जाते हैं। अब उन्हें बदलना अपने आप को एक कठिन समस्या बन जाती है सभी के लिए जो अब बड़े हो गए हैं। हमें अपने आप को बदलने के लिए, नई दिशा देने के लिए फिर एक नई तालीम की आवश्यकता होगी, जो हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड में ले जाकर पुरानी बातें हटानी होंगी और नई बातें उसमें लानी होंगी। या अब हमें
बचपन की उन बातों से तर्क करना होगा ताकि हमारी वह बचपन की गलत बातें हट जाएं। कुछ बच्चों के साथ बचपन में अंधेरे को लेके डर पैदा होता है। कुछ बच्चों के साथ पानी में डूबने को लेकर, ऊंचाई को लेकर बच्चों में डर पैदा हो जाता है और वह सबकॉन्शियस माइंड में बैठकर उन्हें वह बातें सबकॉन्शियस माइंड में बैठकर उन्हें बार बार याद दिलाती रहती हैं कि तुम्हें अंधेरे से डर लगता है, तुम्हें पानी के पास नहीं जाना है, तुम्हें ऊंचाई पर नहीं ठहरना है। सबकॉन्शियस माइंड आपके साथ हमेशा अंतिम वक्त तक रहता है। इसलिए नई बातों के साथ आज के समय के अनुकूल की बातों के साथ आपको सबकॉन्शियस माइंड की वह गलत धारणा हटानी होगी। और आज जब आप बड़े हो गए हैं तो आपको अंधेरे का सामना करके अपने अंदर से अंधेरे के डर को हटाना पड़ेगा। ऊंचाई का सामना करके अपने अंदर ऊंचाई का डर हटाना पड़ेगा। पानी के पास जाकर, पानी के अंदर तैरकर आपको अपने डूबने का डर हटाना पड़ेगा, क्योंकि यह गलत धारणा कुछ भी हो सकती है, कोई भी हो सकती है, जो बचपन में आपके अंदर आपके ना चाहते हुए, ना जानते हुए अंदर घर कर कर बैठी हुई है। इस बातों पर आप थोड़ा ध्यान दें, क्योंकि बचपन में बच्चों को कैसे पालें, इसकी शिक्षा उपलब्ध तो है, मगर कोई नहीं जानना चाहता इसके बारे में। सब अपने माता पिता की पुराने एक्सपीरियंस के साथ ही आगे बढ़ रहे होते हैं। उनके माता पिता सदियों से यही चला आ रहा है और यही आपके सबकॉन्शियस माइंड में भी है। इसलिए आप बाहर इस बात का संपूर्ण ज्ञान लेने की बजाय आप उसी तरह से कार्य करते हैं जो आपके सबकॉन्शियस माइंड ने एक्सेप्ट कर लिया है। इसलिए बच्चों को पालने का सही तरीका यही हो सकता है कि धीरे धीरे बच्चों को शुरुआत में
उनका पूरा ध्यान रखें। फिर उन्हें 10% की आज़ादी दें, फिर 20 की, फिर 30 की, 40, 50, 10 साल तक आपकी आज़ादी 40-50 के आसपास आ जानी चाहिए। 12-13 की उम्र आते आते बच्चों को आज़ादी 60-70% की देते रहें। फिर 15, 16, 18, 80%, 90%, और जब वह 19-20 तक आ जाएं, फिर उनकी आज़ादी 100% या 99% देकर अपने पास सिर्फ 1% आज़ादी रखें, जो आप उन्हें सिर्फ एक ज्ञान मार्ग देते रहें। बाकी उनको अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेने दें, उन्हें बड़ा होने दें। यही आपका माता पिता होने का कर्तव्य है, कार्य है। जिस प्रकार से एक पंछी अपने बच्चों को पालता है, जिस प्रकार एक पंछी अंडा देता है और वह इंतज़ार करता है कि कब उसका बच्चा उस अंडे को तोड़कर बाहर निकले। पंछी को पता चल जाता है कि अब बच्चे के बाहर आने का वक्त आ गया है, मगर वह स्वयं अंडा नहीं तोड़ता कभी भी। हालांकि जब वह अपने बच्चे को, छोटे नन्हे चूज़े को अंडा तोड़ता हुआ देख रहा होता है, तब भी वह उसकी अंडा तोड़ने में मदद नहीं करता है। वह जानता है अंडा तोड़ने में जो उस बच्चे की ताकत है, जो ताकत लग रही है, वही ताकत उसको अपने पंख फैलाने में लगानी होगी। अगर वो है अंडा उस पंछी ने उस नन्हे बच्चे के लिए तोड़ दिया, तो वह ताकत उसमें उड़ने की कभी नहीं आ पाएगी, वह पंछी कभी नहीं उड़ पाएगा। इसलिए वह उस पंछी को, नन्हे बच्चे को, अपना अंडा खुद ही तोड़ने देता है और फिर उसके खाने पीने पालने का कुछ समय तक ध्यान रखता है और फिर उसे प्रोत्साहित करता है कि वह एक छलांग लगाए, अपनी एक उड़ान भरे। वह पंछी दूर दूसरे पेड़ टहनी पे बैठ जाता है, अपने नन्हे बच्चे को, जो अब उड़ने के लिए तैयार है, उसे अकेला छोड़ देता है कि अब ये दुनिया उसने अकेले संभालनी है, अकेले उसने परिस्थितियों का सामना करना है। इसलिए अकेला छोड़ के वह दूसरी ऊंची टहनी पर बैठ जाएगा। उस नन्हे बच्चे के माता पिता, पंछी माता पिता, और उसे दूर से बैठकर बार बार चिल्लाकर प्रोत्साहित करेंगे कि छलांग लगाओ, उड़ान भरो, अपनी उड़ान भरो। वो नन्हा पंछी डरेगा, ऊंचाई से घबराएगा, नहीं लगाएगा छलांग, लेकिन बार बार उसे बोला जाएगा, प्रोत्साहित किया जाएगा। उसके आसपास उसके माता पिता उड़ उड़ कर आएंगे, उसे डराएंगे, छलांग लगाने के लिए बोलेंगे। फिर वह पंछी जो नन्हा सा है, वो छलांग लगाएगा, वो धड़ाम से पेड़ की टहनियों से नीचे की तरफ ज़मीन में आएगा और वही ताकत जो अंडा तोड़ते वक्त उसने लगाई थी,
वो ताकत उसके पंख खोल देगी और वह नन्हा पंछी अपनी ज़िंदगी की पहली उड़ान भर पाएगा और ज़िंदगी भर उड़ता रहेगा। इसी तरह हमें भी अपने बच्चों को पहली उड़ान भरने के लिए तैयार करना है, जो उसने अकेले ही करनी है। हमारा 1% उसको दूर से, ऊंचाई से देखभाल करने के लिए हमारे पास है, ध्यान रखने के लिए। यही बच्चों को तैयार करना, उन्हें बड़ा करने का सही तरीका है। वह ज़िंदगी भर आपको धन्यवाद करेंगे कि आपने उन्हें इस तरह कठोर, इस तरह समझदार, संयम रखने वाला बनाया है, ताकि वह अपने जीवन के निर्णय स्वयं ले पाएँ। उन्हें अपने जीवन के निर्णय लेने के लिए किसी दूसरे के पास ना भागना पड़े। धन्यवाद।